डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में 2 महीने पहले दुजार के पास बाकलिया निवासी युवक ओम प्रकाश का शव मिला था। शव मिलने के बाद से परिजनों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन के समझाइश से धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर परिजन और समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी रोष को देखते हुए परिजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। परिजनों का कहना है कि एफएसएल टीम जांच करने के दौरान नई टीमें गठित की गई है, जांच अधिकारी भी बदले जा चुके हैं, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद मामले पर पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। समिति की मीटिंग थी, विभिन्न मुद्दों को लेकर लाडनू के जिले के इनको लेकर चारों हम विधायक मीटिंग में मौजूद थे। जो एक विधायक विजय सिंह जी के अलावा जिले के सारे विधायक मौजूद थे। विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है और विशेषकर ये लोग जो आए हुए हैं ये लाडनू के बाकले गांव में जो मर्डर हुआ उसके खुलासे को लेकर आए हैं। तो बहुत सी मुद्दे, पानी, बिजली और सब मुद्दों पर अंदर मीटिंग में बात हुई है। उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है ग्रामीणवासी, उनकी एसपी साहब, डिप्टी, जितने भी अधिकारी, उनके साथ मीटिंग हुई है और ये तय हुआ है कि 30 तारीख के बाद धरना चालू पूरे ग्रामीण हम लोग करेंगे। तो आज जो मेन मुख्य तौर पर जो मीटिंग थी वो सतर्कता समिति की थी, उसमें सारे मुद्दों पर अंदर बातचीत हुई। विशेष तरह जिस तरह एसपी साहब से बात की है, कहाँ धरना दिया जाएगा वो गांव वाले हम तय करेंगे। लाडनू में होगा, वो जहाँ मृतक है उसके वहीं या कहाँ अगली जगह तय होती है। 1 तारीख तक का अल्टीमेटम देकर आज सबने ये धरना खत्म किया है, क्योंकि जब तक इनकी एफएसएल या जो भी रिपोर्ट है वो आखिरी अल्टीमेटम आज प्रशासन को दिया गया है। जिस तरह सीएमएचओ वगैरह को लेकर भी आपने काफी अंदर मुद्दा उठाया था, अब वो तो आप मीडिया वालों को देखना है, ग्रामीणों को देखना है कि एक पोस्ट पे 2 ने तो ले रखे हैं स्टे, चाहे जिसको कहीं लगा रहे हैं, आगे सरनेम देखकर, धर्म देखकर लोगों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो अंदर की बात थी। मीटिंग में कलेक्टर साहब को भी सभी लोगों ने और जो जिले का प्रशासन है उनको ये चेताया है कि इस तरीके से काम चलेगा तो आगे जब भी प्रभारी मंत्री सरकार का आएगा जिले में, हम उसको घुसने नहीं देंगे। सभी एमएलए, जो विपक्ष के एमएलए हैं, वो एकजुट होकर इस सरकार का विरोध हम लोग करेंगे। ज्यादातर एक आवाज देखने को मिलती है कि हारे हुए प्रत्याशियों की चलती है, जीते हुए की नहीं। अब वो तो हारे हुए लोगों की तो चलेगी क्या? गांव ने जिनको नकार दिया उनकी क्या चलेगी? लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है कि उनकी कुर्सियों पर आकर वो लोग बैठ रहे हैं। हम लोग सत्ता में रहे, सरकार हमारी रही, दूसरी बार एमएलए हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, दूसरी तीसरी बार के एमएलए जिले में। हमने कभी भी किसी की कुर्सी का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन ये जो लोग अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे, उनकी कुर्सियों पर आकर चाहे हर कोई बैठ रहा है, जिनको जनता ने नकार दिया, 2-2, 3-3 चुनाव हरा दिए, वो लोग पंचायती जिले में कर रहे हैं। इसको लेकर ही मुख्य तौर पर आज मुद्दा उठा। सभी एमएलए ने हमने ये कहा है कि ना सरकार की योजनाएं लागू होने देंगे, ना इनके जो मंत्री आएंगे उनको यहाँ बैठ के करने देंगे। जिला मुख्यालय पर डीडवाना कलेक्टर कार्यालय के वीसी हॉल में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस जनसुनवाई में परबत्सर विधायक रामनिवास गाभरिया, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, मकराना विधायक जाकिर हुसैन, डीडवाना विधायक यूनुस खान भी पहुंचे। जिला कलेक्टर पुखराज सैन के द्वारा राज्य सरकार के मंशानुसार आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से महीने में तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ही है जनसुनवाई रखी गई। जनसुनवाई में समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न परिवार जनसुनवाई के मौके पर ही दर्ज किए गए और निस्तारण के आदेश दिए गए। आज जिला कलेक्ट्रेट में जो जनसुनवाई मीटिंग रखी गई, इसमें सभी एमएलए साहिबान मौजूद रहे और हम सब लोगों ने जनता के बीच में जाकर जनता से वोट लेकर हम लोग आए हैं। तो निश्चित तौर पर बिजली पानी का मुद्दा हर जगह ज़रूरी होता है और ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को चाहिए कि भाई किसान वर्ग में सब लोगों को मिले, तो उसको लेकर चर्चा रही। लेकिन आज यहाँ प्रोजेक्ट ऐसे भी नहीं मौजूद और जो बिजली विभाग के ऐसी है वो भी अजमेर किसी मीटिंग में गए हुए हैं। तो हम लोगों ने ये नाराज़गी जताई कि जब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग रख रहे हैं और सब एमएलए साहिबान मौजूद है, उसके बावजूद बिजली पानी के दोनों ऐसे यहाँ मौजूद नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को इस बात का एतराज़ भी किया और आने वाले समय में कलेक्टर साहब ने ये कहा कि निश्चित तौर पर हम सब लोग उनको बुलाकर अलग से आपके ब्लॉक में विधानसभा वार आपके उनके मार्फत मीटिंग रखेंगे। इसके अलावा चाहे परबत्सर में उप जिला अस्पताल को लेकर, चाहे डॉक्टर्स के जिस तरह से अनियमितता पाई गई, पिछले दिनों बड़ू हमारे जो सीएससी हम लोगों ने हमारे कांग्रेस राज में बनाई, उसमें गांव वालों ने जो धरना दिया और वहाँ जो हमारे प्रत्याशी रहे वो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि 15 दिन में डॉक्टर लगवा देंगे,
लेकिन आज कलेक्टर साहब के सामने यहाँ सबकी पोल खुल गई कि पिछले 2 महीने से वहाँ डॉक्टर नहीं है। परबेसर उप जिला अस्पताल में जहाँ 18 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 6-7 डॉक्टर के मार्फत जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जहाँ वायरल, डेंगू, मलेरिया इस तरह के अभी बीमारियाँ चल रही है, मौसमी बीमारियाँ। इसलिए आज कलेक्टर साहब के यहाँ तमाम अधिकारियों के साथ हमारी ये चर्चा हुई कि चाहे किसी भी का भी राज हो, जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, जिताकर भेजा है, तो हम केवल और केवल 36 कौम के लोगों की बात करेंगे। यहाँ पार्टी की बात नहीं की जाएगी और पार्टी का झंडा देकर या किसी का धर्म के आधार पर नाम देकर उसका काम नहीं किया जाए। इस तरह का जो द्वेषतापूर्ण व्यवहार इनके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका हम सब लोगों ने विरोध किया और कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने ये कहा कि आगे से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने भी ये कहा है कि समय समय पर इस तरह की जन सुनवाई रखी जाए, ताकि जनता के जो काम है, मुद्दे हैं, बिजली पानी के, सड़क के, उनके ऊपर हम चर्चा करें। परबेसर में भी कुछ सड़कें जो पिछले कई दिनों से बंद है, क्या है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि लोगों को लगना चाहिए कि ये सड़कें हम बनवा रहे हैं, जबकि ये हमारी सरकार ने उसका बजट पास कर दिया। उसके बाद 6 महीने तक उन कार्यों को समीक्षा में डाल दिया और अब 11 महीने में भी वो काम स्टार्ट नहीं हुए। तो आज हम सब लोगों ने PWD को भी फटकार लगाई है। तो उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में हम सारे सड़कों के जो काम है, चाहे वो बड़ू से लेकर परबेसर की जो सड़क है उसको भी स्टार्ट करके हम शुरू करेंगे उसका काम। तो इसलिए हम सब लोगों ने तमाम उन मुद्दों को रखा जो चाहे जनता से जुड़े हो, चाहे विकास के कार्य हो। तमाम MLA साहिबान हम सब लोगों ने एकजुट होकर जनता की आवाज़ को उठाया और सब लोग हम लोग जनता के हित के लिए, मुद्दों के लिए एकजुट है। इस बात का आज हम सब लोगों ने मिलकर इस बात को इस मीटिंग में रखा है। कोटा आबकारी विभाग द्वारा न्यू सॉफ्टवेयर IEMS 2.0 दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को चालू किया, जो अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जो विभाग की गलती के कारण गारंटी को 1 सितंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक एक करने की मांग कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा की गई है और आबकारी आयुक्त उदयपुर के नाम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त कोटा जोन को ज्ञापन सौंपा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पारिता ने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को न्यू सॉफ्टवेयर IEMS 2.0 लागू किया, जिसमें अनेक प्रकार की खामियां हैं। सॉफ्टवेयर में आज तक गारंटी शो नहीं हो रही है और ना ही गारंटी ट्रांसफर हो रही है। साथ ही बैंक से संबंधित समस्याएं आ रही है। ऑफलाइन चालान का रिकॉर्ड गारंटी में एडजस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आबकारी विभाग द्वारा गारंटी पूर्ति नहीं होने पर 150% पेनल्टी लगा दी गई है। एसोसिएशन द्वारा पूर्व में इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। आबकारी विभाग में पहले पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर सुचारू चल रहा था, सभी ठेकेदारों की बराबर बिलिंग हो रही थी, सारे काम हो रहे थे। अभी गत 1 सितंबर को इनके द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर 2.0 लाया गया। उस सॉफ्टवेयर के तहत इन्होंने 4 दिन का ब्रेकअप भी लिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आज तक पूर्ण रूप से चल नहीं रहा है। न ठेकेदारों की बिलिंग हो पा रही है, न गोदाम की लोकेशन या ट्रांसफ़र लोकेशन, कुछ भी काम किसी तरह से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सारे ठेकेदार व्यथित है। उसके बावजूद डिपार्टमेंट की कमी के बावजूद भी हमारे ऊपर बकाया निकाली जा रही है। उसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देना है। नाम आपका? विनोद पारिता, जिलाध्यक्ष वाइन कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन कोटा। गिरिराज टावर परिसर की 3री मंजिल पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। नगर परिषद की टीम दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई ने बड़ी क्षति को रोक लिया। उधर 84 विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतगणना दल कार्मिकों और माइक्रो पर्यवेक्षकों का द्वितीय रैंडमाइजेशन जिला सूचना और विज्ञान केंद्र डूंगरपुर में आयोजित किया गया। यह प्रक्रिया सामान्य पर्यवेक्षक विवेकानंद और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में की गई। साथ ही रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला परिषद CEO और DIO और एडिशनल डायरेक्टर सुनील आमोर की उपस्थिति में रहे। धार्मिक स्थलों में शुमार नाथद्वारा नगरी में शराबियों का आतंक चरम पर है। गणगौर घाट पर अवैध शराब की ब्रांचें खुलेआम संचालित हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल व्याप्त है।
शराबी अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल है। हाल ही में एक घटना में एक शराबी रात के समय एक अवैध शराब की दुकान से शराब लेकर नशे की हालत में सड़क पर नंगा घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा एक दिन के समय में शराबियों के बीच झगड़े फसाद की घटनाएं भी आम हो चुकी है। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी शराबियों द्वारा परेशान किए जा रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। जालोर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान संघ का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा। इस महापड़ाव में 300 गांवों से आए करीब 5000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की एकजुटता उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। महापड़ाव स्थल पर ही किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसे किसान संघ स्वयं तैयार कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से जालोर ऑटो रिक्शा यूनियन भी उनका समर्थन दे रहा है, जिसमें किसानों का मनोबल और बढ़ रहा है। छिपा बड़ौद की हरनावदा शाहजी पुलिस का एक बार फिर मानवीय चेहरा सबके सामने आया। बारां जिले के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने एक अनूठा काम किया है, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया है। थाने में कार्यरत कर्मचारी गोपाल हरिजन की 2 बेटियों की शादी में पुलिसकर्मियों ने मायरा भरकर ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। थाने के स्टाफ ने उनकी बेटियों को अपनी बहन मानकर शादी में 51,000 रुपये नगद, कपड़े और अन्य उपहार देकर मायरा भरा। अलवर जिले की रणी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गौवंशों से भरे एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें भरे 24 गौवंशों को मुक्त कराया। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला से छोड़ दिया, जहां पर गौरक्षक और पुलिस को सूचना मिली एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं दौसा की तरफ से दिल्ली की ओर जा रहा था। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिनान टोल पर वाहन को रुकवाया। पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया। रैनी पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमका थाना में महाविद्यालय सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय में नीमका थाना पत्रकार समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में विश्व टेलीविजन दिवस के अवसर पर टेलीविजन चैनलों को सामाजिक जिम्मेदारी कैसे निभाई जानी चाहिए थीम पर विचार संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदी की प्रतिमा के समक्ष महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा और मुख्य अतिथि संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन राव, शंकर सिंह शेखावत, जुगल किशोर ने दीप प्रज्वलित कर दी। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी जिला अस्पताल में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा लेने का दावा किया। यह मामला बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के एक थाना क्षेत्र का है, जहां पर बिरोला गांव में पूरा मामला देखने को मिला। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजन का मानना था कि अस्पताल में मृतक की आत्मा अटकी हुई है। इस अंधविश्वास के चलते वार्ड में तंत्र मंत्र करते हुए दिखाई थी। वहीं आधुनिक युग में भी अंधविश्वास के ऐसे मामले समाज के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। नीमघाताना जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज श्रीमाधोपुर की पूर्व छात्र और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान भारती बिजरानिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। कार्यालय प्रभारी कैलाश बिजरानिया ने बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारती ने 76+ किलोग्राम भार में हरियाणा के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड जीतने के बाद महाविद्यालय निदेशक मोहर सिंह खर्रा और प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सैनी स्टाफ सदस्यों ने बधाई दी। महाविद्यालय प्रांगण में जीत का जश्न मनाया गया। जिला कलेक्टर डी उत्सव कौशल ने पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की। इस सुनवाई में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जिसमें विशेष योग्यजन परिवादी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ के लिए 1 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृति के बावजूद लाभ नहीं मिला। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि भरतपुर से डी के अलग जिला बनने के बाद डी के आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है।
बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर हथियार से फायरिंग का वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग की थी। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को राकेश कुमार उर्फ कालू उर्फ लादेन गुर्जर निवासी तवरो की ढानी को उसके दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में हथियार से हर्ष फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर टीम गठित की गई और आरोपी को पहचान कर गिरफ्तार किया गया।